भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। ये चैनल डेडिकेटेड है आपको सही गाइडेंस और सटीक नोटिफिकेशन देने के लिए, साथ ही साथ सही तैयारी कराने के लिए। जो चैनल पर अभी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भविष्य डिपेंड है आपके सही गाइडेंस पर। अगर मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं, डी ट्रिपल एस पी हर बार वैकेंसी निकालता है। आप खुद एक बार अपने आप से पूछना, आपने डी ट्रिपल एस बी के कितने फॉर्म फिलअप किए हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा कब एग्जाम डेट आई, कब पेपर हो गया। और इसके यूट्यूब पर कोई ना तो आपको पेड कोर्स देखने को मिलेगा, ना ही कोई नोटिफिकेशन की वीडियो बनाता हुआ दिखेगा, ना ही इसके एग्जाम डेट की कोई वीडियो बनाता हुआ दिखेगा। आप देखोगे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, अगर तन्नक सा भी नोटिफिकेशन आ गया, तुरंत उस पर 1,500-2,000 वीडियो आ जाएंगी। लेकिन डी ट्रिपल एस बी की ये ऐसी वैकेंसी है, लास्ट टाइम ये वैकेंसी 812 निकली थी, और 812 में 48,48,000 फॉर्म डले थे, केवल और केवल। क्यों? क्योंकि इसकी वैकेंसी के बारे में इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती है। और वैकेंसी कम होती है, इतना मैं मानता हूं कम होती है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, आप अपने जोन में फॉर्म डालते हो रेलवे में, तो रेलवे में जोन में फॉर्म डालने के बाद आपके हिस्से में कितनी वैकेंसी आती है कोटा में, तो उसी उतनी ही वैकेंसी ये बची टोटल। ओवरऑल आपको फाइट करनी है। तो ये वैकेंसी ऐसी है कि इनके एग्जाम की आप खुद देखना यूट्यूब पर कितने पेड कोर्स है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से भी, है ना। तो इन वैकेंसी को जरूर डाला करें। आज जो मैं डिस्कस करूंगा आप सभी को वैकेंसी को लेकर, ये डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी है। जब आप यहाँ पर आएंगे, डी ट्रिपल एस बी की इस वैकेंसी को देखेंगे, तो इसकी आपको एग्जाम फॉर्म भरने की डेट दिखाई देगी, ये वाली। और इसकी जो फॉर्म भरने की जो हमारे पास डेट है, वो है 18/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रही है, हो चुके हैं मतलब। और लास्ट डेट इसकी 16/9 है, यानी 16 सितंबर तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। अभी आपके पास डेट बची हुई है। टोटल वैकेंसी 650 प्लस है। अच्छा, कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे कैसे है, तो देखो, ये नोटिफिकेशन लगभग लगभग 200-250 पेज का है। तो मैं सारा का सारा सिलेबस तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल दूंगा। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करो, उस पोस्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इसके एडमिट कार्ड ऐसे नहीं आते। आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, तब ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आपको अपना कोड देखना पड़ेगा, उस कोड का एग्जाम कब है। जैसे मैं बताता हूं, यहां पर आइएगा, यहां पर आपको वैकेंसी बताना स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे यहां पर स्टैटिकल क्लर्क की वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है ना। इसके अलावा टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है, जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी निकली है ना। इसके अलावा नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकली है। ये आपको वैकेंसी यहाँ पर दिखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको एक कोड दिखेगा, 22/25, 21/25, 20/25, 19/25। इसकी जो एग्जाम होता है वो इसी तरीके से होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, प्राइमरी की वैकेंसी निकली थी अब से 3 साल पहले, 2021 में, प्राइमरी की। और प्राइमरी की वैकेंसी थी लगभग 400 450 के करीब। अब आप नॉर्मली समझिएगा, अगर ये वैकेंसी रेलवे वगैरह में निकलती तो हल्ला हो जाता और 10-20 लाख फॉर्म डल जाते। इसके लिए मात्र 1.5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, 450 वैकेंसी के लिए। रीजन, क्योंकि इसके एग्जाम का पता नहीं चलता, कब फॉर्म आए पता नहीं चलता, कोड से इसका एग्जाम वो निकलता है एडमिट कार्ड। तो इतना एडमिट कार्ड का भी हल्ला नहीं होता। ये सारी की सारी वैकेंसी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके आगे जो है ना, आप जाओगे तो इसके नोटिफिकेशन में नीचे की ओर, हर एक वैकेंसी में नीचे की ओर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे एक एक नोट, एक एक उस पर जाएंगे, तो जैसे यहां पर आप जा रहे हो, जैसे पहला ही ले लेता हूं मैं आपको बताने के लिए। सबसे पहला हमारे पास है कौन सा? सबसे पहला हमारे पास है नोटिफिकेशन, पहला 19/25, है ना, 19/25। 19/25 में जनरल की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 4 वैकेंसी, एससी की 2 वैकेंसी, एसटी की एक, ईडब्ल्यूएस की एक, और टोटल वैकेंसी है 11। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, एसेंशियल मतलब क्या क्या जरूरी है? डिग्री विद मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स एज वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के थ्रू होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज, है ना, ये सारा का सारा डेटा है। जो आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो हर एक वैकेंसी का कोड आपको देखना पड़ेगा, उस कोड के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। और हर टाइम आपको इसकी साइट पर विजिट करते रहना पड़ेगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट को लेकर, तो वो ऑफिशियल साइट पर आएगा, ना तो यूट्यूब पर कोई वीडियो मिलेगी, ना ही आपको कोई ऐसा अपडेट मिलेगा। मैसेज आएगा नंबर पर या ईमेल आईडी पर, क्लियर है। तो जितनी भी वैकेंसी है, और मैं कुछ वैकेंसी आपको बता देता हूं जो अच्छी अच्छी वैकेंसी है, यहां पर आइएगा। जैसे कुछ वैकेंसी को लेकर बात करें, यहां पर और भी वैकेंसी है। जैसे आप देखोगे जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है, जैसे 44 एक में है हमारे पास, है ना। यहाँ पर मतलब 44 टोटल नहीं, जनरल की 44 है।
इसके अलावा 19 है 34 है। ये बड़ी बड़ी वैकेंसी है। ये जनरल की है, इतनी केवल जनरल की। ओबीसी की 33, एससी की 17, एसटी की 10, है ना। इस तरीके से 114 टोटल वैकेंसी, इस तरीके से वैकेंसी बनी हुई है। तो ये काफी किसी किसी पोस्ट में ठीक ठाक वैकेंसी, ऐसा नहीं हर एक में कम है। तो आप अपना एक बार देख लें। जैसे फॉरेस्ट गार्ड को लेकर मैं बात करूं, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर टोटल वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड में 52 वैकेंसी दी गई है टोटल फॉरेस्ट गार्ड में। अब मुझे बताइएगा, आपकी स्टेट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी निकलती तो कितना फॉर्म भरा जाता? क्या आपको पता है DSSS में फॉरेस्ट गार्ड की भी नौकरी निकली है? नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि इसका इतना हल्ला नहीं है। हल्ला नहीं है तो इन वैकेंसियों को डालो। यकीन मानिएगा, आपको कितना भी क्यों ना गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन हो, लेकिन DSSS में आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? स्टेट हो, रेलवे हो, इसमें हल्ला गुल्ला इतना है कि हर कोई फॉर्म डाले जा रहा है ना, धांधली चल रही है। लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है, इसका पेपर भी बिना आउट हुए अच्छे से होता है, और इसका सिलेबस भी बहुत सटीक है। बहुत अच्छे से आप फॉर्म डाल सकते हो। तो जितनी भी वैकेंसी आपको दिख रही है, इन सभी में से आपको लगता है मुझे ये अप्लाई करना चाहिए, तो हर एक वैकेंसी के नीचे आपको इस तरीके से, हर एक वैकेंसी के नीचे आपको इस तरीके से सारी चीज देखने को मिल जाएगी। इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ, क्या कितने नंबर का आएगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा हर एक पेज पे। तो इस वैकेंसी को जरूर डालिएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आपको जो भी पोस्ट अप्लाई करनी है, उस पोस्ट को एक बार देख लीजिएगा। मुझे ये पोस्ट अप्लाई करनी है, उसके कोड को लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि जब आप एग्जाम एडमिट कार्ड वगैरह देखोगे तो आपको कोड के हिसाब से अपना एडमिट कार्ड निकालना होगा। क्लियर है? उम्मीद है छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। जो बोला सच बोला, बहुत अच्छे से मैंने बताया। इस फॉर्म को अगर आपको लग रहा है 4 भी फॉर्म है, 5 भी फॉर्म है, 2 भी फॉर्म है, तब भी डालो। 2 भी वैकेंसी है तब भी डालो, लेकिन डालो इस फॉर्म को। ठीक है? चलेगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। जो चैनल पर अभी नए आए हैं, उसे सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से सटीकता के साथ आपको हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड होगी। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।